हेलो साथियों, मैं महेश मेवाड़ा करियर पॉइंट उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे एसएससी पीएचसीएल का बात करेंगे। इसके ऊपर जितने भी आप लोगों को जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हम पोस्ट से लेकर सैलरी से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर तमाम सारी जानकारी जो अभी से अब तक पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिली होगी, वो पूरी जानकारी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगी। तो पहले आप चैनल यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको जानकारी पूरी तरीके से और भी आगे मिलती रहे। तो हम देखते हैं कि एसएससी पीएचसीएल 2023 का हम जैसे 2022 में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, 23 में वही पैटर्न रहेगा, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। यदि बात करते हैं हम एसएससी सीएचसीएल क्या है, तो यदि हम कह सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग, जो केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में जितने भी क्लर्क लेवल ऑपरेटर लेवल के जितने ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका चयन करवाती एक संस्था है केंद्र सरकार की। यदि इसका फुल फॉर्म देखा जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हिंदी में इसका कर्मचारी चयन आयोग है, जिसका फुल फॉर्म सीएचसीएल का यदि देखे कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल है। एसएससी सीएचसीएल क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई ये जो एग्जाम है केंद्रीय विभाग मंत्रालय, इनमें जो यदि पहला ऊपर यदि पोस्ट देखा जाए, यूपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते, उनके नीचे सीजीएल ऑफिसर बनते, और सीजीएल के नीचे जितने भी विभाग रहते, केंद्रीय विभाग या मंत्रालय विभाग, उनमें जो ऑपरेटर क्लर्क जो रहते हैं, इसी विभाग द्वारा चयन होते हैं। इसी एसएससी सीएचसीएल के माध्यम से चयन होकर पोस्टेड होते हैं। वही है, ये नौकरी कैसी होगी, यदि हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, तो एज जानेंगे, कितनी एज वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी ये देखेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न के बाद हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम प्रोसीजर क्या है, यदि इसमें एंट्री होगी तो कैसे हम जा सकते हैं, सैलरी देखेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, पोस्ट होने के कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट हम ये देखेंगे। उसके बाद यदि पूरी एग्जाम की बात करें, टीयर 1 टीयर 2 की बात करें, तो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगी। दोनों पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टाइप यदि हम देखें, ऑप्शन से 4 रहेंगे, 4 में से आपका एक आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो 2 लैंग्वेज में ये एग्जाम होती है। हिंदी में भी आपका पेपर बनेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप दोनों लैंग्वेज में से किसी को भी चुन सकते हैं। और इसमें बात करते हैं, यदि डाउट होता है, इंटरव्यू नहीं रहता है। इसके बाद जो रहेगा, टीयर 2 के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम देखते हैं एक एक करके। एज की बात करते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल होने के पहले यदि बात करते हैं कि कौन इसमें एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है, पहले वो बात करते हैं। तो इसमें यदि बात करें हम, तो 12th पास, जो 12th पास है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 12th पास ऑल सब्जेक्ट है, चाहे आपके पास पीसीएम हो, बायोलॉजी हो, आर्ट हो, तमाम जितने भी सब्जेक्ट के रहते हैं वो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें। और एज की बात करें तो कम से कम आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 27 वर्ष। ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 28 मिनिमम, 27 मैक्सिमम। और ओबीसी की बात होगी तो ओबीसी 18 से स्टार्ट होंगे, तो लास्ट एज 30 साल। और एससी एसटी की बात करते हैं हम, तो 18 से स्टार्ट है फॉर्म फिल करना, तो 33 इयर्स इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं अधिकतर। यदि 18 से 33 वर्ष एससी एसटी, क्वालिफिकेशन 12th पास होगा। दूसरा, यदि हम बात करते हैं कितने पैटर्न में होगी, कैसे होगी, ये देखे, यदि आपने एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, फिर आप लोगों का जो टीयर 1 जिसको प्री एग्जाम कहते हैं, टीयर 2 जिसको मेंस एग्जाम जानेंगे, और टीयर हम कह सकते हैं इसी के अंदर, टीयर 2 के अंदर ही ये यही होगा, कंप्यूटर टाइपिंग जिसको बोलेंगे। प्री में कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटा आपको मिलेगा। दूसरा, जैसे ही 1 से 2 मंथ के बाद आप लोगों को टीयर 2 या मेंस एग्जाम के लिए जो टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, जो क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 1,
कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जैसे 20,000 वैकेंसी निकली तो 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। वो अलग अलग कट ऑफ हर साल का पोस्ट वाइज निकलता है। जितनी ज्यादा पोस्ट उतना कम कट ऑफ, जितनी कम पोस्ट उतना ज्यादा कट ऑफ जाता है। तो मेंस के लिए रहेगा ये कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम ही होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे। दूसरा, इसमें टीयर कंप्यूटर टाइपिंग, आपको हिंदी टाइपिंग भी रहेगी और इंग्लिश टाइपिंग भी रहेगी। कंप्यूटर टाइपिंग रहेगी, कंप्यूटर के ऊपर ही टाइपिंग देना है। दूसरा, यदि हम देखते हैं टीयर 1 का सिलेबस क्या होगा या एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस के पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में टीयर 1 या प्री एग्जाम आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। और यदि हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जो मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स। ये भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स मार्क्स का रहेगा। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एक क्वेश्चन 2। और ये लास्ट जीके भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। ये 4 ऑप्शन से रहेगा। कुल मिलाकर इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स, 200 नंबर का, 200 नंबर के नंबर रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि हम बात करते हैं इसका पूरा टाइमिंग की तो 1 घंटे आपको मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा ये एग्जाम कंप्लीट होने में। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव प्रत्येक प्रश्न का 25 25 25 25 कह सकते 0.25 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी क्वेश्चन वाइज। और नंबर वाइज देखा जाए, क्योंकि एक नंबर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो एक नंबर 0.25, यदि 2 मार्क्स है तो डबल हो जाएगा, 2 मार्क्स 0.50 हम कह सकते हैं। इसके बाद जैसे ही प्री आप लोगों का टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई होने के बाद 1 से 2 मंथ आपके पास समय मिलेगा, आप लोग मेंस देंगे, टीयर 2 देंगे। उसका हम देख लेते हैं क्या ये पार्ट हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट ए में यदि आप देखोगे सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल यदि मैथ्स 90 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 90 क्वेश्चन। इस प्रकार या पार्ट 1 आप लोगों के पास जो रहेगा उसके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मार्क्स का रहेगा वो, 180 मार्क्स का रहेगा, जिसको आपका जो समय रहेगा 1 घंटा मिलेगा, आपको 60 मिनट मिलेंगे कंप्लीट करने में मैथ्स और रीजनिंग। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हुआ है पार्ट 2 ओपन हो जाता है। पहले पार्ट 1 के लिए टाइमिंग रहेगा, फिर पार्ट 2। पार्ट 2 के आप देखोगे इंग्लिश 40 मार्क्स, जीके 20 सॉरी इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसके जीके के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल देखा जाए 120 इंग्लिश मार्क्स रहेंगे, जीके के 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स रहेंगे। कुल मिलाकर यदि इसमें भी देखा जाए तो 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स का रहेगा। यदि इसका टाइमिंग की बात देखें पार्ट 2 का तो 1 घंटा या 60 मिनट रहेगा। इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, अर्थात एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 रहेगा। और बात करते कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का पार्ट 3 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल यदि देखा जाए 45 मार्क्स का रहेगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट रहेगा। यदि हम बात करते हैं इसकी, तो आप देखोगे कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स 40 मार्क्स, तो ये क्वालिफाई रहेगा। यदि जनरल कैटेगरी को यदि देखा जाए 15 क्वेश्चन में से 5 प्रश्न सही होना चाहिए तो आप क्वालिफाई कंप्यूटर के लिए। यदि ओबीसी 4 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 3 प्रश्न सही होना चाहिए आप लोगों का। यदि आप लोगों का जनरल कैटेगरी में आपका प्री भी निकला है, मेन से भी निकला है, पता चला कि कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब ये क्वालिफाई करना ही करना है, 5 क्वेश्चन आपके सही होना ही होना चाहिए, 4 मार्क्स आपके सही होना ही चाहिए। एससी एसटी में हो तो 3 मार्क्स होने ही होना चाहिए आपके सही। लेकिन कट ऑफ की बात करते हैं मेंस का, जो इसके नंबर ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाई होने के लिए रहता है। तो आपका पेपर 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में बता देता हूं, आपका इसमें से 180 क्वेश्चन ये रहेंगे, 180 मार्क्स, सॉरी 180 मार्क्स ये रहेंगे, 180 मार्क्स ये रहेंगे। कुल मिलाकर 360 मार्क्स में का ही आपका मेरिट बनेगा, इसके नंबर के आधार पर ही रहेगा।
इसके बाद देख लेते हैं हम टीयर 2 के साथ 102 घंटे के बाद उसी दिन टीयर 2 मेंस के साथ ही उसी दिन 2 घंटे के बाद आपको गैप मिलेगा। गैप मिलने के बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्किल टेस्ट कहा जाता है जिसको टाइपिंग टाइपिंग पार्ट ए पार्ट बी के रूप में देखा गया। स्किल टेस्ट फॉर डी ये डाटा ऑपरेटर के लिए रहेगा। इंग्लिश टाइपिंग रहेगी। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 400 वर्ड मिलेंगे जिसका टाइमिंग 15 मिनट, अर्थात आपको 15 मिनट में इंग्लिश के वर्ड 400 टाइपिंग करना है। जो भी आपकी स्पीड लगभग लगभग 27 वर्ड के पर मिनट के आसपास होना चाहिए। और हिंदी का यदि आपकी टाइपिंग रहेगी, जो हिंदी टाइपिंग आपके 350 वर्ड आपको मिलेंगे जिसका टाइमिंग 10 मिनट रहेगा। ये आपका रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट होती। तो हम कह सकते हैं जो 12th बेस पर यदि एसएससी सीजीएल की बात करते हो तो इंस्पेक्टर से लेकर सारी तमाम पोस्ट मैंने बताया एक वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं चैनल के यूट्यूब चैनल के लिस्ट में जाकर। लेकिन ये सीएससीएल के बारे की पोस्ट बताते हैं। तो इसमें क्लर्क, डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही डिपार्टमेंट रहता है, यही इनमें वर्क रहता है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क की ही पोस्ट मान सकते हैं इसको। क्लर्क की पोस्ट रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रहेगी। केंद्रीय विभाग जितने भी सरकार के हमारे केंद्रीय सरकार के केंद्रीय विभाग, मंत्रालय और कार्यालयों में जो भर्ती होगी वो डाटा एंट्री क्लर्क के लिए ही पोस्ट के तौर पर होगी। तमाम जितना भी केंद्रीय विभाग है, जितने भी मंत्रालय हैं, उसमें जो क्लर्क के लोग रहते हैं वो एसएससी सीएससीएल के माध्यम से ही ज्वाइन होते हैं। उनकी यदि स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो लगभग लगभग यदि देखा जाए 38,000 से स्टार्ट होती है पहली सैलरी। और यदि इसके बाद 44,000 और 50,000 के बीच में तीन तरीके से बांटे गए हैं, ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं सिलेबस की, हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है सिलेबस? सर को बोला ना। सर सिलेबस कहाँ है बताइए। अच्छा, अरे यार साथियों यदि हम सिलेबस की बात करते हैं कि कितने दिन में इसको क्वालिफाई कर सकते, तो 1 से 2 साल में यदि हम तैयारी करते हैं अच्छे से तो बिल्कुल ये हम ये पोस्ट ले सकते हैं। एसएससी सी एचएससीएल यदि हम क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल 1 से 2 साल में। सिलेबस की बात कर देते हैं तो रीजनिंग रीजनिंग का 46 टॉपिक रहता है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही टॉपिक पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें वर्बल और नॉन नॉन वर्बल दोनों ही आपको आएंगे। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो ये नॉन वर्बल वाला है। ये करियर पॉइंट उज्जैन में ऑफलाइन बैच चल रही है। उसके तमाम फैकल्टी हमारे बीच में हैं जिनके फोटोज है। सर है जो अभी सीजीएल के माध्यम से ज्वाइनिंग हुए हैं, इंस्पेक्टर है, खुद ये भी पढ़ाते हैं। एसएससी सीजीएल गेट क्वालिफाई टीचर है। आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ क्वालिफाइड टीचर है। एमपी गवर्नमेंट में पोस्टेड जो जीके पढ़ाते हैं। एसएससी तमाम जितनी भी फैकल्टी सभी एसएससी क्वालिफाइड टीचर्स की पूरी टीम है। और बैंक क्वालिफाई की टीम है आपको जो पढ़ाएंगे ऑफलाइन बैच में। बात करते हैं हम अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक को भी दोनों ही पार्ट आते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस में। अर्थमेटिक में आप देखोगे यदि बात करते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, एवरेज। यदि एडवांस की बात करते हैं हम तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये पूरे टॉपिक आते हैं। एसएससी में पूरे संपूर्ण मैथ्स का यदि 10th लेवल का एनसीईआरटी जो देखा जाए तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हम कोचिंग का बता देते हैं। करियर पॉइंट उज्जैन में है जो सबसे ज्यादा एसएससी में सिलेक्शन हुए हैं। आप देख सकते हैं 2022 के ये पूरे सिलेक्शन है, 2023 के ये सिलेक्शन है। तमाम यदि फैकल्टी पूरी टीम पूरी हमारी टीम पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ लगातार। एक बैच का 6 घंटे समय रखा जाता है जिसमें 4 घंटे टीचर पढ़ाते हैं, 2 घंटे पूरे प्रैक्टिस सेशन रहता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है सभी सब्जेक्ट की।
ये इंग्लिश का पोर्शन हम देख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन टेंस सब्जेक्ट के यदि 3 पार्ट में बांटा गया है। वोकैब जो आपको डेली याद करके लाना रहता है और सुनाना रहता है ऑफलाइन बैच में, और रीडिंग एबिलिटी रहेगी। बात करते हैं जीके की, तो जीके में साथियों जीके का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था। यदि हम एसएससी का मेन टॉपिक देखें तो स्टैटिक जीके रहता है, जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा सेक्शन के सबसे ज्यादा उसी के नंबर आते हैं, स्टैटिक जीके। लेकिन इसमें 1 से 2 मार्क्स हिस्ट्री के भी पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 मार्क्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2, और साथ साथ में हम बात कर सकते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन करंट अफेयर सहित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं साथियों, ये पूरा CSCL का पूरा सिलेबस पोस्ट सभी बताइए। यदि आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहे तो ये हमारे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर और डायरेक्ट जानकारी पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट रहे। और दूसरा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट रहे आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों।